नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को। योगा ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यूजीसी योगा नेट की जो परीक्षा है उसकी तैयारी चल रही है। जून 2019 में जो परीक्षा हुई उसी के क्रम में भाग 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न बन के आ रहा है वह ये है, यानी 61 से हम 70 तक हम पढ़ेंगे। 61 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इसके बारे में बताना है। तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा आती है, और सूक्ष्म के अंदर क्या आता है, खनिज, लवण और विटामिन जो हैं, ये दोनों ये सूक्ष्म तत्व में आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, वसा, प्रोटीन्स और एक कार्बोहाइड्रेट स्थूल में आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इधर योगियों के नाम लिखे हुए हैं और इनके जो ध्यान है, उनका जो इन्होंने जो उस पर प्रचार किया वो इनका इस सूची में लिखा है 2 नंबर वाले में। श्यामाचरण लाहिड़ी जो हैं, इन्होंने क्रिया योग के बारे में खूब प्रचार विस्तार इन्होंने किया, और कृष्णम आचार्य जी ने विन्यासा योग के बारे में इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। महेश योगी जी जो हैं, इन्होंने भावातीत के बारे में, और श्री रामाचार्य जी ने प्रज्ञा योग के बारे में खूब विस्तार से प्रचार किया है। तो ये आपने याद रखना है, इनको भी कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र से संबंधित है, चित्त के परिणामों का कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर चित्त परिणाम बताए गए हैं, तो चित्त परिणाम क्या है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, निरोध, एकाग्र, समाधि। जो सही ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ, 4 नंबर वाला सही ऑप्शन है। तो किस तरह से है, तो आप पातंजल योग दर्शन सूत्र का पहला क्रम जो है, यानी तीसरे अध्याय यानी विभूति पाद के अंदर तीसरे अध्याय का 9 नंबर का, और फिर 11 नंबर का, और उसके बाद 12 नंबर का आप श्लोक देखेंगे यानी सूत्र देखेंगे तो वहाँ इनका उल्लेख मिलेगा। 9वें में क्या कहा है, व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण परिणताप निरोध परिणाम है। तो वहाँ पर निरोध का परिणाम बताया, और 3:11 में सर्वार्थैकाग्रतयो क्षयो देवचित्तस्य समाधि परिणाम, और तीसरा जो ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। इस तरह से इन तीनों सूत्रों में इन 3 तरह के परिणामों की चर्चा की गई है। ये क्रम आप याद रखिएगा, कौन से अध्याय में यानी कौन से पाद में वर्णन है इनका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में 9 कुंभकों के उल्लेख किया गया है। अब देखिए, हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो इसमें 8 प्रकार की कुंभक हैं, घेरंड संहिता में अष्टकुंभक का है, और शिव संहिता के अंदर भी अष्टकुंभक की चर्चा है, और हठ रत्नावली में देखें बड़े बड़े तौर पर तो इसमें भी 8 प्रकार के ही कुंभक है, परंतु एक अतिरिक्त कुंभक जोड़ा गया है, वो है भुजंगीकरण। भुजंगीकरण जो प्राणायाम है, कुंभक है, वो बाद में जोड़ा गया है, यानी इसको मिलाकर के 9 प्रकार के कुंभक बन जाते हैं। इन 9 को एक बार सुनिए, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और भुजंगीकरण। इस तरह से 9 प्रकार के कुंभकों का जो वर्णन है वो हठ रत्नावली ग्रंथ में किया गया है, जो श्रीनिवास योगी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है। अब देखिए, घेरंड संहिता में 32 प्रकार के आसनों का वर्णन है। अब आपको सभी आसनों के जो फल हैं, उनकी विधि है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। उनके क्रम भी पूछे जाते हैं, उनमें से क्या क्या किसका क्या फल है वो भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम उत्तानासन कुंडलिनी जागरण में तो लिखा गया है पश्चिम उत्तानासन है, पर यहाँ प्रश्न है घेरंड संहिता के अनुसार कुंडलिनी जागरण क्या है। तो यहाँ उत्तर है भुजंगासन। भुजंगासन आप द्वितीय अध्याय यानी आसनों के प्रकरण में 43 नंबर का श्लोक देखिए, तो वहाँ पर स्पष्ट है, ध्येयाग्नि वर्धते नित्यम सर्वरोग विनाशनम जागृति भुजंगी देवी भुजंगासन साधनम। यहाँ भुजंगी देवी जो है वो कुंडलिनी देवी के लिए बात कही गई है, कुंडलिनी शक्ति का
उजागर होता है और ये देह को निर्मल करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है और नित्य और सर्व रोगों को क्षय करने वाला ये आसन है कुंडलिनी, ये भुजंग आसन। तो इस तरह से आपका श्लोक और उसमें क्या बातें हैं स्पष्ट हो, और बाकियों के भी ऑप्शन आप अपने लेवल पर देखिए एक बार। अगला प्रश्न है, ये भी कूट संबंधित है और इसमें सूची 1 में सभी पतंजलि योग दर्शन सूत्रों की सूत्र दिए हैं और इधर आपको बताया थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, इस ऑप्शन का इधर प्राणायाम आ गया है। इसको हम देखते हैं कैसे है ये। पहला है ततो द्वंद्वान अभिघात है। जब हम ततो द्वंद्वान अभिघात जो है ये आसन से संबंधित है, इसका उत्तर यहाँ आसन है, 4 नंबर वाला ऑप्शन। अगला है धारणा सूचे योग्यता मनस है। धारणा सु योग्यता, मन की योग्यता कब होती है धारणा की, जब हम प्राणायाम करते हैं। 5वां नंबर ऑप्शन आप 1 नंबर वाला ऑप्शन जो है वह प्राणायाम का है। अगला है ततः परमावशित इंद्रिया नाम। ये जो वश में इंद्रियां कब आती है, जब हम प्राणायाम करते हैं और इंद्रियां प्रत्याहार के अनुसार आती है। तो इसका ऑप्शन 5 नंबर वाला है, इसका आप यहाँ देखेंगे 5 का प्रत्याहार यहाँ आ गया है, तो प्रत्याहार हुआ। संतोषादनुतम सुख लाभ है। अब संतोष क्या है, तो ये संतोष जो है नियम में आता है। नियम में क्या है, शौच संतोष तपय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी, 5 जो इसके अंग हैं उसमें क्या है नियम। और अस्तय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, तो ये आपका यम से संबंधित है, क्योंकि अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये 5 जो उपांग है ये आपके यम से संबंधित है। इस तरह से देखिए आप पूरा अष्टांग योग के जो अंग हैं उनमें से संबंधित प्रश्न पूरा पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है। अब देखिए मुंडको जो उपनिषद है अथर्ववेद से संबंधित है और तृतीय इसमें 3 मुंडक हैं। ध्यान रखना कितने मुंडक हैं, 3 मुंडक हैं और तीनों के भी इसमें 2-2 जो इसमें प्रकार बताए गए हैं तीनों के, यानी उसके 2-2 उसमें खंड दिए गए हैं और तीनों के 2-2 खंड हैं। और ये द्वितीय मुंडक का यानी तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड का 10वें श्लोक आप देखेंगे, वहाँ पर 10वां मंत्र देखेंगे तो वहाँ पर इसका वर्णन आपको मिलेगा। जिसमें क्या लिखा है, जिन्होंने सिर पर अग्नि लेकर अथर्ववेद निर्दिष्ट विधि के अनुसार अनुष्ठान किया हो, उन्हीं मनुष्यों को ये ब्रह्म उपदेश कहना चाहिए। ये 10वां जो ये मंत्र है और मुंडक उपनिषद का अंतिम का एक पहला वाला मंत्र है ये, तो उसमें अग्नि सिर के साथ जो संबंध दिया गया है वो अग्नि का दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेद ज्ञान बुद्धि से इन सब से नहीं है। अगला प्रश्न, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है। हमने आसन देखे थे, आसन 3 प्रकार थे और प्राणायाम की बात करेंगे तो प्राणायाम अष्टांग योग का पूरा वर्णन किस अध्याय में है, वो दूसरे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और दूसरे अध्याय के आसन के अगला ही सूत्र जो है दूसरे अध्याय का 35 नंबर का जो गद्य आता है तो उसमें क्या लिखा है, प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता रेचक पूरक कुंभक संघट कर्णाणी चत्वारि प्राणायामस्य लक्षानि। 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। एक तो रेचक यानी श्वास को छोड़ना, पूरक लेना, कुंभक रोकना और संघट यानी स्थान विशेष में स्थिर करना। कोई भी स्थान आपने उदर में, वक्षस्थल में, आपके कंठस्थल में कहीं भी आपको संघटन करते हैं तो वो आपका चौथा प्राणायाम कहलाएगा। इस तरह से 4 प्रकार का उल्लेख है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में और ये गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची इधर दी है और इधर आपको इनके ये जो हर बार क्या होता है कि ध्यान इधर आते हैं इस तरफ सूची 2 में, अब की बार इधर आए हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की जो पद्धति है वो किस योगी के द्वारा रचित है, ये ध्यान रखना। सूक्ष्म जो व्यायाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 48 जो सूक्ष्म अभ्यास है वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा प्रचारित है, उनके द्वारा निर्मित है, जो आप मोरारी देसाई के अंदर आप देखते हैं इसका पाठ्यक्रम चलता है। भावातीत ध्यान जो है ये किससे संबंधित है, श्री महेश योगी के द्वारा ये प्रचारित है भावातीत ध्यान। और सविता की ध्यान
धारणा जो है वो किससे संबंधित है? सविता सूर्य का ध्यान देव संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रचारित है, जो प्रज्ञा योग का प्रचार करते हैं। और चक्रीय ध्यान जो है ये एस व्यासा यूनिवर्सिटी से संबंधित है, चक्रीय ध्यान। तो एक ऑप्शन शायद इसमें अंदर रह गया है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इनका विषय को भी बांट करके आप इसको देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है वह ये है कि क्लेश की निम्नलिखित में अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्लेशों के प्रकार हैं, इनको आपने व्यवस्थित करना है। वो कौन से क्लेश हैं, वो क्लेश कौन कौन से हैं? तो वो है कि आपने इसमें देखा होगा पतंजलि योग दर्शन सूत्र का दूसरे अध्याय यानी 4 नंबर का, यानी आप साधन पाद का चतुर्थ सूत्र है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्तनो विच्छिन्नो दारा नाम। जो अविद्या के ये 4 इसमें क्लेश दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से लिखना है। तो पहला जो है, इन चारों का जो मूल जो है, इन चारों का मूल कौन है? अविद्या, इन चारों का, ठीक है, इन चारों का मूल है अविद्या। और इसमें पहला है तनु, तनु 1 नंबर पर है। प्रसुप्त क्या है? 1 नंबर वाला पहला प्रसुप्त है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न। और अंतिम में क्या है आपका? उदार, है ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदारा नाम। इस क्रम से आपको इनको व्यवस्थित करना है, लगाना है। हाँ, साथ में ये एक जो ऑप्शन यहाँ बचा हुआ था मुझे ध्यान आया, वो है योग निद्रा। योग निद्रा का जो पद्धति है वो किसके द्वारा विरचित है या प्रचारित है? वह है बिहार योग विश्वविद्यालय, जो है बिहार योग विद्यालय के द्वारा वह प्रचारित है। वो एक ऑप्शन भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका ये वीडियो पूर्ण हुआ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम शीघ्र ही मिलते हैं कल, तब तक लिए सबको प्रणाम। नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को, योगा ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यूजीसी योगा नेट की जो परीक्षा है उसकी तैयारी चल रही है। जून 2019 में जो परीक्षा हुई उसी के क्रम में भाग 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न बन के आ रहा है वह ये है, यानी 61 से हम 70 तक हम पढ़ेंगे। 61 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इसके बारे में बताना है। तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा आती है, और सूक्ष्म के अंदर क्या आता है? खनिज लवण और विटामिन जो है, ये दोनों ये सूक्ष्म तत्व में आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, वसा, प्रोटीन्स और एक कार्बोहाइड्रेट स्थूल में आते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इधर योगियों के नाम लिखे हुए हैं और इनके जो ध्यान है, उनका जो इन्होंने जो उस पर प्रचार किया वो इनका इस सूची में लिखा है 2 नंबर वाले में। श्यामाचरण लाहिड़ी जो हैं, इन्होंने क्रिया योग के बारे में खूब प्रचार विस्तार इन्होंने किया। और कृष्णम आचार्य जी ने विन्यास योग के बारे में इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। महेश योगी जी जो हैं, इन्होंने भावातीत के बारे में, और श्री रामाचार्य जी ने प्रज्ञा योग के बारे में खूब विस्तार से प्रचार किया है। तो ये आपने याद रखना है, इनको भी कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र से संबंधित है, चित्त के परिणामों का कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर चित्त परिणाम बताए गए हैं। तो चित्त परिणाम क्या है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, निरोध, एकाग्र, समाधि। जो सही ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ, 4 नंबर वाला सही ऑप्शन है। तो किस तरह से है? तो आप पतंजलि योग दर्शन सूत्र का पहला क्रम जो है, यानी तीसरे अध्याय यानी विभूति पाद के अंदर तीसरे अध्याय का 9 नंबर का, और फिर 11 नंबर का, और उसके बाद 12 नंबर का आप श्लोक देखेंगे यानी सूत्र देखेंगे तो वहाँ इनका उल्लेख मिलेगा। 9वें में क्या कहा है? व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण परिणताप निरोध परिणाम है। तो वहाँ पर निरोध का परिणाम बताया, और 3:11 में
सर्वार्थैकाग्रतयोक्षयो देवचित्तस्य समाधि परिणामः। और तीसरा जो ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। इस तरह से इन तीनों सूत्रों में इन तीन तरह के परिणामों की चर्चा की गई है। ये क्रम आप याद रखिएगा, कौन से अध्याय में यानी कौन से पाद में वर्णन है इनका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में 9 कुंभकों के उल्लेख किया गया है। अब देखिए, हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो इसमें 8 प्रकार की कुंभक हैं। घेरंड संहिता में अष्टकुंभक का है और शिव संहिता के अंदर भी अष्टकुंभक की चर्चा है। और हठ रत्नावली में देखें बड़े बड़े तौर पर तो इसमें भी 8 प्रकार के ही कुंभक है, परंतु एक अतिरिक्त कुंभक जोड़ा गया है, वो है भुजंगीकरण। भुजंगीकरण जो प्राणायाम है, कुंभक है, वो बाद में जोड़ा गया है, यानी इसको मिलाकर के 9 प्रकार के कुंभक बन जाते हैं। इन 9 को एक बार सुनिए, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और भुजंगीकरण। इस तरह से 9 प्रकार के कुंभकों का जो वर्णन है वो हठ रत्नावली ग्रंथ में किया गया है, जो श्रीनिवास योगी के द्वारा लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है। अब देखिए, घेरंड संहिता में 32 प्रकार के आसनों का वर्णन है। अब आपको सभी आसनों के जो फल हैं, उनकी विधि है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। उनके क्रम भी पूछे जाते हैं, उनमें से क्या क्या किसका क्या फल है वो भी पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम उत्तानासन कुंडलिनी जागरण में तो लिखा गया है पश्चिम उत्तानासन है, पर यहाँ प्रश्न है घेरंड संहिता के अनुसार कुंडलिनी जागरण क्या है। तो यहाँ उत्तर है भुजंगासन। भुजंगासन आप द्वितीय अध्याय यानी आसनों के प्रकरण में 43 नंबर का श्लोक देखिए, तो वहाँ पर स्पष्ट है, ध्येयाग्नि वर्धते नित्यम सर्वरोग विनाशनम जागृति भुजंगी देवी भुजंगासन साधनम। यहाँ भुजंगी देवी जो है वो कुंडलिनी देवी के लिए बात कही गई है। कुंडलिनी शक्ति का उजागर होता है और ये देह को निर्मल करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है और नित्य और सर्व रोगों को क्षय करने वाला ये आसन है कुंडलिनी, ये भुजंगासन। तो इस तरह से आपका श्लोक और उसमें क्या बातें हैं स्पष्ट हो, और बाकियों के भी ऑप्शन आप अपने लेवल पर देखिए एक बार। अगला प्रश्न है, ये भी कूट संबंधित है और इसमें सूची 1 में सभी पतंजलि योग दर्शन सूत्रों की सूत्र दिए हैं और इधर आपको बताया, थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है इस ऑप्शन का, इधर प्राणायाम आ गया है। इसको हम देखते हैं कैसे है ये। पहला है ततो द्वंद्वान अभिघात है। जब हम ततो द्वंद्वान अभिघात जो है ये आसन से संबंधित है, इसका उत्तर यहाँ आसन है, 4 नंबर वाला ऑप्शन। अगला है धारणा सूच योग्यता मनस है। धारणा सु योग्यता, मन की योग्यता कब होती है धारणा की, जब हम प्राणायाम करते हैं। 5वां नंबर ऑप्शन 1 नंबर वाला ऑप्शन जो है वह प्राणायाम का है। अगला है ततः परमावशित इंद्रिया नाम। ये जो वश में इंद्रियां कब आती हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं और इंद्रियां प्रत्याहार के अनुसार आती है। तो इसका ऑप्शन 5 नंबर वाला है, इसका आप यहाँ देखेंगे 5 का प्रत्याहार यहाँ आ गया है, तो प्रत्याहार हुआ। संतोषादनुतम सुख लाभ है। अब संतोष क्या है, तो ये संतोष जो है नियम में आता है। नियम में क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो इसके अंग हैं उसमें क्या है नियम। और अस्तय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, तो ये आपका यम से संबंधित है, क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 जो उपांग है ये आपके यम से संबंधित है। इस तरह से देखिए आप पूरा अष्टांग योग के जो अंग हैं उनमें से संबंधित प्रश्न पूरा पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मुंडको उपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है। अब देखिए, मुंडको जो उपनिषद है अथर्ववेद से संबंधित है और तृतीय इसमें 3 मुंडक हैं। ध्यान रखना कितने मुंडक हैं, 3 मुंडक हैं और तीनों के भी इसमें 2-2 जो इसमें प्रकार बताए गए हैं तीनों के, यानी उसके 2-2 उसमें खंड दिए गए हैं और तीनों के 2-2 खंड हैं। और ये द्वितीय मुंडक का यानी तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड का 10वें श्लोक आप देखेंगे, वहाँ पर 10वां मंत्र देखेंगे तो वहाँ पर इसका वर्णन आपको मिलेगा। जिसमें क्या लिखा है, जिन्होंने सिर पर अग्नि लेकर अथर्ववेद निर्दिष्ट विधि के अनुसार अनुष्ठान किया हो, उन्हीं मनुष्यों को
ये ब्रह्म उपदेश कहना चाहिए। ये 10वां जो ये मंत्र है और मुंडक उपनिषद का अंतिम का एक पहला वाला मंत्र है ये। तो उसमें अग्नि सिर के साथ जो संबंध दिया गया है वो अग्नि का दिया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वेद ज्ञान बुद्धि से इन सब से नहीं है। अगला प्रश्न, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? हमने आसन देखे थे, आसन 3 प्रकार थे। और प्राणायाम की बात करेंगे तो प्राणायाम अष्टांग योग का पूरा वर्णन किस अध्याय में है? वो दूसरे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और दूसरे अध्याय के आसन के अगला ही सूत्र जो है दूसरे अध्याय का 35 नंबर का जो गद्य आता है तो उसमें क्या लिखा है? प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता रेचक पूरक कुंभक संघट कर्णाणी चत्वारि प्राणायामस्य लक्षानि। 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। एक तो रेचक यानी श्वास को छोड़ना, पूरक लेना, कुंभक रोकना और संघट यानी स्थान विशेष में स्थिर करना। कोई भी स्थान आपने उदर में, वक्षस्थल में, आपके कंठस्थल में कहीं भी आपको संघटन करते हैं तो वो आपका चौथा प्राणायाम कहलाएगा। इस तरह से 4 प्रकार का उल्लेख है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में और ये गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची इधर दी है और इधर आपको इनके ये जो हर बार क्या होता है कि ध्यान इधर आते हैं इस तरफ सूची 2 में, अब की बार इधर आए हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की जो पद्धति है वो किस योगी के द्वारा रचित है? ये ध्यान रखना। सूक्ष्म जो व्यायाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 48 जो सूक्ष्म अभ्यास है वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा प्रचारित है, उनके द्वारा निर्मित है। जो आप मोरारी देसाई के अंदर आप देखते हैं इसका पाठ्यक्रम चलता है। भावातीत ध्यान जो है ये किससे संबंधित है? श्री महेश योगी के द्वारा ये प्रचारित है भावातीत ध्यान। और सविता की ध्यान धारणा जो है वो किससे संबंधित है? सविता सूर्य का ध्यान देव संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रचारित है, जो प्रज्ञा योग का प्रचार करते हैं। और चक्रीय ध्यान जो है ये एस व्यासा यूनिवर्सिटी से संबंधित है, चक्रीय ध्यान। तो एक ऑप्शन शायद इसमें अंदर रह गया है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इनका विषय को भी बांट करके आप इसको देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है वह ये है कि क्लेश की निम्नलिखित में अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्लेशों के प्रकार हैं, इनको आपने व्यवस्थित करना है। वो कौन से क्लेश हैं? वो क्लेश कौन कौन से हैं? तो वो है कि आपने इसमें देखा होगा पतंजलि योग दर्शन सूत्र का दूसरे अध्याय यानी 4 नंबर का, यानी आप साधन पाद का चतुर्थ सूत्र है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्तनो विच्छिन्नो दारा नाम। जो अविद्या के ये 4 इसमें क्लेश दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से लिखना है। तो पहला जो है, इन चारों का जो मूल जो है, इन चारों का मूल कौन है? अविद्या। इन चारों का, ठीक है, इन चारों का मूल है अविद्या। और इसमें पहला है तनु। तनु 1 नंबर पर है। प्रसुप्त क्या है? 1 नंबर वाला पहला प्रसुप्त है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न। और अंतिम में क्या है आपका? उदार, है ना। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदारा नाम। इस क्रम से आपको इनको व्यवस्थित करना है, लगाना है। हाँ, साथ में ये एक जो ऑप्शन यहाँ बचा हुआ था मुझे ध्यान आया, वो है योग निद्रा। योग निद्रा का जो पद्धति है वो किसके द्वारा विरचित है या प्रचारित है? वह है बिहार योग विश्वविद्यालय जो है, बिहार योग विद्यालय के द्वारा वह प्रचारित है। वो एक ऑप्शन भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका ये वीडियो पूर्ण हुआ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम शीघ्र ही मिलते हैं कल, तब तक लिए सबको प्रणाम।